तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के बाद अब बढ़ते हैं आगे यार। आगे क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर हमारी करंट कैरिंग लूप बेटा सर्कुलर हो, मान लो अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ओके, ये है इसकी शेप, ठीक है। यहां से हमने मान लो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करंट पास करवा दिया, ओके जी। तो यहां से ये बैटरी है, ओके, करंट पास हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो बेटा कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना, ओके। इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डायग्राम ड्रॉ करके आ जाना एग्जाम में। इसके आसपास हर जगह पर, हमने तो 2 जगह पे शो किया ना, हर जगह पर इसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बेटा। इसमें मतलब यहां पे शो कर देना बस। अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो गया, इसकी डायरेक्शन तो बनाई नहीं, डायरेक्शन के लिए फिर क्या लगेगा बेटा? राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए हमने इमेजिन किया फिर वही कि जैसे ये करंट की डायरेक्शन है ना बेटा, ये वाली, तो नीचे को आ रहा है ना करंट। यहां पे इमेजिन करो कि जैसे स्ट्रेट कंडक्टर ही होता तो करंट नीचे को आ रहा है इसका, और यहां पे भी इमेजिन करो जैसे यहां पर एक स्ट्रेट कंडक्टर ही होता तो ये करंट ऊपर को जा रहा है, क्योंकि टेंजेंट करंट का, ये करंट का, ये जो एरो है ना बेटा करंट की डायरेक्शन है ऐसे। तो इस जगह पे करंट किस तरफ जा रहा था बेटा? वायर में से नीचे, ठीक है। अगर करंट नीचे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये उंगलियां यहां पर जा रही हैं इनवर्ड, और वहां से निकली आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड 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 इनवर्ड, और उस तरफ से आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सर्कुलर लूप बनाने से काम नहीं चलेगा, गलत कर देगा, बोलेगा डायरेक्शन तो बनाई नहीं है तुमने। सिर्फ सर्कुलर लूप से काम नहीं चलेगा। ये जो ऊपर जा रही है ये इनवर्ट और यहां से आउटवर्ड, यहां पे आएगी इनवर्ट और यहां पे आएंगी आउट। तो यहां पे इनवर्ट्स, उधर से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ट्स, उधर से आउटवर्ड। तो आप अपने हिसाब से लगाओ इसको, राइट हैंड थंब रूल को। 2-3 बार हमारे पास आया, हमने लगा कर बेटा देखा, तो आप अपने हिसाब से लगाना है, इसको सीखो, बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो तो भी राइट हैंड थंब रूल लग रहा है, अगर सर्कुलर लूप हो तो भी दूसरे फॉर्मेट में करके हमने राइट हैंड थंब रूल ही लगा दिया। अच्छा, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डायग्राम हो गए बेटा तुम्हारे पास। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इसके आसपास घूम रही है। और ये कैसे जा रही है? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहां इनवर्ट और इधर आउटवर्ड, यहां पर इनवर्ट और इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ट इधर आउटवर्ड। तो होपफुली ठीक जा रहे हैं अभी अभी तक हम, ठीक है, अभी तक हम सही जा रहे हैं, उम्मीद है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगली बात है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ओके, सोलेनोइड भी कर लेते हैं। अब ये सोलेनोइड क्या चीज है यार? एक सिंगल लूप की वायर बनाओगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ना बड़ा वीक होता है। तो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा यूजफुल करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो ना काफी ज्यादा टर्न्स लेनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इस टाइप की
कॉइलिंग कर दूं खूब, मतलब लंबी सी वायर को ऐसे लपेट दूं, इंसुलेटेड वायर्स होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई होती है, एक दूसरे से टच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसको कहते हैं बेटा सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। बैटरी हमने ऑन करी दी है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, करंट कैरिंग सोलेनोइड बन गया। ये जा रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है, तो बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर ही है ना बेटा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो आना ही आना है। अब एक बात याद रखना, करंट कैरिंग सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सोलेनोइड का बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बस तरह ही होता है, वेरी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है जी, अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो याद ही है। एक बात याद रखना, जिस साइड नेगेटिव लगा हुआ है उस तरफ नॉर्थ बनेगा, दूसरी साइड पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं तो जस्ट लाइक बार मैग्नेट यहां से निकलेंगी, ऐसे यहां से निकलेंगी, ऐसे क्लोज लूप बनाने। ठीक है, बार मैग्नेट की भी लगभग ऐसी थी। बनाना सीखो बेटा, इनके मैं जानबूझ के बने बनाए डायग्राम आपको शो नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको बनाने भी आ जाए। ठीक है, पिछली बार जब मिरर्स लेंसेज कराए हैं आपको, तो वहां पे बने बने डायग्राम नहीं दिखाए मैंने, पर्टिकुलरली इतने डायग्राम थे, सारे दोबारा बना बना कर दिखाए हैं आपको, सारे के सारे डायग्राम बना बना कर दिखाए हैं। ओके, वो इसलिए ताकि आपको देख कर आएंगे ना बेटा, तो ये नॉर्थ मानेंगे नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ मानेंगे नॉर्थ टू साउथ, इधर से अंदर की ओर और इधर से बाहर की ओर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो आपके पास कुल मिला के बेटा 4 डायग्राम्स होते हैं, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट कंडक्टर का, एक सर्कुलर लूप का, और एक बेटा सोलेनोइड का। ये चार के चार डायग्राम आपको रटे हुए होने चाहिए, बिना देखे बना बना कर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ो। ओके, उसके बाद टू फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनकर आ रहा है बार बार, तो बेटा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है, और न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा है नहीं है, तो जल्दी जल्दी ये खिंचता चले जा रहा है और खिंचता ही चला जाएगा। ओके, अगली बात आ गई बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का तो पहले कर रखा है तुमने, है ना, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो पहले कर रखा है। अब यहां पे बेटा चारों के चारों आपके पास डायग्राम शो होंगे। ठीक है, चार अभी मैं बोल रहा था ना, 4 टाइप के डायग्राम। सबसे पहले किसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना आना चाहिए, बार मैग्नेट का ड्रॉ करना आना चाहिए। इट्स नॉर्थ, इट्स साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर भी बनाओ। मैं तो कहूंगा ये तो बुक का किसी का डायग्राम है, अगर मैं बनाऊं इसको तो मैं ऐसे बनाऊंगा भाई, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। ठीक है, अब मेरी मानो तो ये नेट से लिया हुआ कोई डायग्राम है यार, इसको ऐसे बनाना है, अंदर भी बनाओ, और हमारी माननी पड़ेगी, ऐसे बनाओ। जो बन सकती है वो वाली तो क्लोज लूप बनाएंगे ना बेटा हम, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। बाकी जो है फिर ये आधी अधूरी सी ही बनानी पड़ती है, इतने लंबे कर्वेचर लेने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। नॉर्थ से बाहर वाल की तरफ शो कर देनी है, तो साउथ से अंदर की तरफ शो कर दे, ठीक है जी। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ओके। उसके अलावा दूसरा, स्ट्रेट कंडक्टर, ये बताया ही दिया तुम्हें। स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जा रहा है, फील्ड लाइन ऐसे अंदर की ओर जाएंगी, बन नहीं रखी है, ओके। इतना लंबा तामझाम नहीं लगाना हो तो सीधा स्ट्रेट कंडक्टर लगाओ, ठीक है भाई, समझ में लग रहा है ना। तो सीधा क्या बनाओ, तामझाम नहीं बनाना, स्ट्रेट कंडक्टर लगाओ, नीचे को जा रहा है ना उसके आसपास ऐसे वाली क्या शो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर दो, और इधर को अंदर की ओर जा रही है, यहां से अंदर की ओर शो कर दो, और इधर से बाहर की ओर शो कर, राइट है जी। तो इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक तो बुकिश डायग्राम हो गए ना, वो तो है ही है, चलो। दूसरा, अगर मान लो जल्दबाजी में बनाने हो, समय कम हो, तो ये भी बहुत बढ़िया डायग्राम है। फिर आ गया सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। अगर ये बन जाए तो चलो बना लेना, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया बेटा, सर्कुलर लूप में आपने क्या करना है, सर्कुलर लूप बनाई, अब इतना 3D डायग्राम कहाँ बनाते रहोगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर कर इसमें करंट शो कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और फिर मैंने बोला इसकी फील्ड लाइन कैसे बना देनी है, ऐसे शो कर दो, ठीक है भाइयों और बहनों, अरे ऐसे वाली शो कर दो, बहुत, ठीक है जी। सो करंट नीचे को आ रहा है ना इसका, मैंने बोला था इमेजिन करो जैसे नीचे आ रहा है, अब नीचे को आ रहा है तो फील्ड लाइन ऐसे इधर इनवर्ट जाएंगी, इधर आउट, ऊपर जा रहा है तो इधर इनवर्ट, इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ट और इधर आउट, ठीक है जी। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ऐसे एक क्या आ गया, सोलोनाइड, इसका अभी मैंने तुम्हें बनाकर दिखाया ही था, तो एक सोलोनाइड बना लेना है, रिपीट कर रहा हूं भाई, एक सोलोनाइड बनाया, ओके, और बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह नेगेटिव है उसको नॉर्थ अज्यूम करना, इसको साउथ अज्यूम करना, और बस बनाते चले, बनाते चले, बनाते चले जाओ, क्रॉस नहीं होनी चाहिए यार, ऐसे, ठीक है जी, नॉर्थ टू साउथ, अभी जो पहले बनाया था वैसे। तो ये चार टाइप के, 4 टाइप ऑफ डायग्राम्स आते हैं हमारे पास, कितने डायग्राम्स, 4 टाइप ऑफ डायग्राम्स आने हैं, एक बार मैग्नेट का, एक स्ट्रेट कंडक्टर का, एक सर्कुलर लूप का, और एक सोलेनॉइड का। ये चारों में से एक आधा डायग्राम ही आ जाता है एग्जाम में। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, और ये 4 क्या हो गए, डायग्राम्स हो गए बेटा। अब ये क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट स्टेज से पहले एक ब्रेक देंगे आपको छोटा सा। तो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन है बेटा इस पे बेस, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, कि कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ये मान लो भैया कोई क्या है, टेबल है 4 टांगों वाला टेबल, ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप पड़ी हुई, करंट का नहीं, सर कंसिडरिंग ए सर्कुलर लूप वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पासेस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। मान लो आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये कैसे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज,
ठीक है, मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसे आएगा ना क्लॉकवाइज, तो मैंने ऊपर से देखा है इसको, तो मुझे कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना इधर को, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज कह दिया है। तो ये 12 वाले पोजीशन है, ऐसे चल रही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इट इज थ्रू क्लॉकवाइज जा रही है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप इस सिचुएशन में पड़ी हुई है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड, अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा। इसके करंट अगर जा रहा है ऐसे, तो इसके आसपास ये टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें 3 डायमेंशनली हमें कंसेप्ट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ये बोतल का ढक्कन ले लिया हमने, ये टेबल पे पड़ी हुई है लूप। ठीक है, ये करंट इसमें चल रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चल रहा है। ये 12 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ऐसे चल रहा है। अब करंट अगर बेटा ऐसे चल रहा है, तो इस जगह पे टेंजेंट ऐसे जा रहा है, इस जगह पे देखो, चेक कर। ठीक है, यहां पे इस एंड पे टेंजेंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब अगर इस तरफ आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आसपास घूम के अंदर इनवर्ड आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ जाएंगी इसके आसपास, ऐसे चले। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आसपास ऐसे चले, यहां पे जाएंगी इनवर्ड्स और यहां पे जाएंगी आउटवर्ड। ठीक है, यहां पे इनवर्ड्स नीचे की ओर, आउटवर्ड। ये रिंग है, ऐसे चल रहा है करंट क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस चक्कर में, क्लॉकवाइज के चक्कर में, अंदर वाली साइड पे एक डायरेक्ट भी तरीका है बेटा। क्लॉकवाइज अगर चल रहा है ना, तो आप फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमा दो, थंब नीचे जा रहा है ना, तो अंदर वाली साइड पे इनवर्ड जाएगा, तो बाहर वाली साइड पे आउटवर्ड आएगा। तो आप कहोगे लूप के अंदर इनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स जिसको कह सकते हैं, लूप के बाहर ये अपवर्ड्स है, आउटवर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं। ओके, डन हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ओके, अब यहां पर ना आपको, ये तो हो गया ना भाई, डन हो गया। नई दिक्कत आए तो कमेंट डाल देना, ठीक है, आपको फिर से समझा देंगे। अगली बात, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, पहले तो समझो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पोजीशन, जिसकी वैल्यू बेटा हर पोजीशन पर, जिसकी वैल्यू हर पोजीशन पर सेम आए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी क्या आए, सेम आए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने जितने भी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किए, सारे के सारे कैसे थे, नॉन यूनिफॉर्म थे। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का है भाई, जिसकी सर्कुलर लूप हो, मतलब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहली बात बेटा, ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी तक ड्रॉ किए, ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म, भाई यहां पे स्ट्रॉन्ग है, दूर चले जाओगे वीक है। तो जिसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है वो वैसी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर से इसकी फील्ड लाइन घूमती रहती है, यहां पे फील्ड इधर को जा रहा है,
इस तरफ फील्ड इधर को जा रहा है, यहां पे फील्ड टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर को आ रहा है। तो ये सब अभी तक जो ड्रॉ किए हैं सारे के सारे क्या हैं, नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड्स में भी चेंज आ रहा है और उनकी डायरेक्शंस में भी चेंज आ रहा है। यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कब बोलते हैं, अगर ना तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आए मैग्नेटिक फील्ड की, ना ही मैग्नीट्यूड में आए। तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दो शुड बी पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट। इसका आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करने का डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम कैसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, स्ट्रेट एंड equidistant. Magnetic field lines will be magnetic field lines will be parallel, straight and equidistant। मतलब एक तो पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल है स्ट्रेट नहीं है तो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो तीसरा इनके बीच में गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पैरेलल भी हैं, स्ट्रेट भी हैं, लेकिन इनके बीच में गैप इक्वल नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो दिस शुड बी पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट। राइट है जी, ये भी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। देखो भैया, अगर सोलेनॉइड लॉन्ग है मतलब काफी लंबा है, ठीक है, तो पहली बात बोलिए लॉन्ग, दूसरी बात बोलिए सीधा, करंट कैरिंग तो है ही है। तो इसके अंदर हर जगह पर फील्ड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। एक सोलेनॉइड लो, लॉन्ग सोलेनॉइड, तो उसके अंदर का जो रीजन है ना, मिडल रीजन, खास तौर पे एजेस पे नहीं, एजेस पे थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, तभी उसने बोला लॉन्ग सोलेनॉइड लेना है। तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है, उसका जो मिडल रीजन है बेटा, वहां पे फील्ड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आता है। हमने अभी ऑप्शन पढ़ी नहीं है क्या पूछ रहा है, लेकिन वैसे मैं डिस्कस करा रहा हूं कि अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होएगा। तो जीरो तो नहीं यार, डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट। देखो अगर उसने बोल दिया लॉन्ग, तो वैसे इसका आंसर ये होना चाहिए सेम एट ऑल पॉइंट, लेकिन एजेस पे आकर अगर उसकी लेंथ फाइनाइट है तो एजेस पे आके वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एजेस पे आके वो डिक्रीज होता है। तो इसका बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से, अगर तो बोल दिया जाए इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो आएगा डी। लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो इसका आगे आंसर आएगा इंक्रीजेस एज वी डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। अंदर यूनिफॉर्म रहता है, लास्ट में आके कम हो जाता है। ओके, अगर लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट है तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, डी ही बनना चाहिए, इज सेम एट ऑल द पॉइंट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसने एंड वर्ड यूज कर ही लिया, तो एंड पे आके तो डिक्रीज होना ही होना है। ओके, बाकी इसके आंसर एग्जैक्टली डिस्कस कर लेना, ठीक है जी। तो आप उसको मेंशन कर दोगे ना प्रॉपरली, तो अगर उसकी इनफाइनाइट लेंथ है तो सेम एट ऑल पॉइंट्स, लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो बेस्ट आंसर, क्योंकि एंड उसने बोला हुआ है, तो डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। ठीक है जी। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। इसके बाद स्टेज चेंज होगी, नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फोर्स ऑन ए कंडक्टर। तो तब तक के लिए फिर से छोटा सा क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। लो चाय पानी पी कर आओ, मिलते हैं थोड़ी देर के।